बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसी ऑप्शंस इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। इसमें आपने डिफरेंट एडिशंस हैं आप सबके पास। इसमें मेरे पास जो एडिशन है इसमें पेज नंबर है 512। आगे कुछ अंदर से टॉपिक्स जो हैं वो आपने स्किप करने हैं और उसके बाद एंड पर ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। अब इसमें जो है पॉलिसी ऑप्शंस का क्या मतलब है कि क्या डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्या अपना पार्टिसिपेट कर सकती हैं टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन या टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमने करना है व्हाट लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ कैन डू। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस हैं जिसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, अराउंड 7 पॉइंट्स हैं। तो इनको हम 2 और 3 इस तरह से करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर रिसोर्स प्राइसिंग। द मोस्ट ऑब्वियस एरिया रिफॉर्म्स for reform is probably government pricing policy which can exacerbate resource shortages or encourage unsustainable method of production। यानी कि गवर्नमेंट इस तरह की प्राइसिंग रिसोर्स प्राइसिंग दे के जिससे जो है मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको जो है वो कम से कम किया जा सके और रिसोर्स शॉर्टेजेस जो हैं उनको कम किया जाए और उनको यानी कि उसके ऊपर ओवरकम किया जाए कि किस तरह से हमने शॉर्टेज को ख़त्म करना है और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। ऑफन प्रोग्राम्स दैट वर ऑस्टेंसिबली designed to reduce hardship for the very poor and had little impact on poverty and have worsened existing inequalities. High income households have frequently been the predominant beneficiaries of energy, water and agricultural subsidies। इसमें फिर वही पॉइंट आ गया कि जैसे आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी गवर्नमेंट की सोर्स जो है उनकी प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हाई इनकम ग्रुप ले जाता है और जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनकी कंडीशन पहले से ज़्यादा स्वेयर हो जाती है। द रिजल्ट्स हैव ऑफन इंक्लूडेड द वेस्टफुल एंड अनसस्टेनेबल use of resources even though elimination of misdirected subsidies is a relatively costless way of protecting the environment। ठीक है, तो जो अगर जितनी ज़्यादा हम सब्सिडीज़ देंगे अपने फार्मर्स को और ओवरऑल हम अपने जो भी फूड प्रोडक्शन है या हमारे मेथड ऑफ प्रोडक्शन जितने भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में है जितना उनको हम सब्सिडाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा, उतना ज़्यादा उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा वो। द पॉलिटिकल stakes are high where powerful elites stand to lose lucrative government transfers। उसके बाद है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के जो जितने भी लोग हैं ऑल ओवर द कंट्री, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में विच आर अफेक्टिव, तो उनको जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है टू मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल। यानी कि गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम लॉन्च करती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए उसमें लोगों का किरदार खुद से जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Programs to improve environmental conditions are likely to be most effective when they work in tandem with community networks, ensuring that program design is consistent with both local and national objectives. The experience of development agencies has demonstrated this that grassroots efforts can be made cost effective because they generally involve the use of low cost alternatives and provide jobs to लोकल पॉपुलेशन। तो जितना ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन को हम इन्वॉल्व करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, उसमें इनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा। व्हेन पुअर कम्युनिटीज ट्रूली बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक वर्क प्रोग्राम रेजिडेंट्स आर ऑफन विलिंग एंड एबल टू कंट्रीब्यूट मच ऑफ द प्रोग्राम कॉस्ट। यानी कि जितना अगर हम पुअर कम्युनिटीज़ में जाके काम कर रहे हैं, पुअर एरियाज़ में जाकर काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो लोग उतना ज़्यादा जो है उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे और उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिसोर्स ओनरशिप। अब प्रॉपर्टी राइट्स ये भी आपने पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम है
उसके थ्रू जो है लोगों को प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उनको उसका राइट दिया जाता है जिसके ऊपर वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो लीगलाइजेशन ऑफ टेन्योर कैन लीड टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द पुअर एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल investments. In many cases, however, land reform may be necessary. It is not uncommon for renters or sharecroppers to lose economic gains from their farm investment because it is relatively easy for landlords to extract higher income rents once the productivity of land has been improved. So, transferring titles to tenants may be the only means of ensuring that financial rewards from land augmented investment accrue to the इन्वेस्टर्स। तो जितना ज़्यादा जो है लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो सक्सेसफुली जो है वो काम करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होगा और उतना ही जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द प्रोडक्शन लेवल। मे आल्सो बी रिक्वायर्ड वेयर unequal distribution of land has led to large tracts of uncultivated high quality land in close proximity to exploited marginal lands cultivated by a large number of landless workers। यानी कि इसमें जो है बेसिक जो उसका फोकस है वो यही है कि लैंड टेन्योर सिस्टम जितना हम उसको अपग्रेड करेंगे उतना ज़्यादा जो है हम उतने अच्छे तरीके से जो है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद जो है programs to improve the economic alternatives for the of the poor. Further environmental devastation in rural areas may be avoidable in many cases through on farm investment in irrigation and sustainable farming techniques, the use of alternative fuels, and the creation of barriers to erosion. हाँ, अच्छा अब इसमें जो है वो क्या बता रहा है कि ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट को लॉन्च करने चाहिए कि इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव मिले टू टू द पुअर पीपल। यानी कि उनके जैसे वो जो भी इनपुट यूज़ करते हैं या इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनपुट्स की प्रोविज़न है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, वो जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो है उनको जो पुअर पीपल है उनको रिलीफ मिलेगा। हाउएवर द इकोनॉमिक cost of each of these alternatives is prohibitive for the vast majority of impoverished family producers. Ironically, the greater the environmental devastation, the less likely that a rural population will be able to afford alternative मेथड ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अनलाइकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग इतने पुअर हैं, इतना उनका जो है इम्पोवरिशमेंट है कि जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिवोस्टेशन है उतना ही उनका जो एक स्टैंडर्ड है या उनकी अफोर्डेबिलिटी है अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने की या उनको अडॉप्ट करने की वो उतनी कम है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करे, मेक क्रेडिट एंड लैंड ऑगमेंटेड इनपुट्स एक्सेसिबल टू स्मॉल फार्मर्स। यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी अगेन यही बात है कि जो जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इनपुट्स की एक्सेसिबिलिटी उसको लॉन्च करना, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उसको उसकी एक्सेस जो है टू द पुअर पीपल्स एंड टू द फार्मर्स वो गवर्नमेंट का काम है उसको सक्सेसफुल बनाना। बाय प्रोवाइडिंग रूरल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड द होम, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट ऑल्टरनेटिव employment opportunities so that the very poor are not forced to cultivate marginal lands। यानी कि इसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट कर सकती है कि जो एक्स्ट्रा पीपल हैं ऑन द लैंड्स मार्जिनल लैंड्स पर वो वहाँ से अपना जो है अटेंशन उसको हटाकर या अपना काम उधर से छोड़कर जिसमें उनकी कोई प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं हो रहा है तो वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जैसे हम अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, रोड्स बनाएं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, वेयर हाउसेस बनाएं, तो ये सारी जॉब्स जो हैं ये रूरल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और इसी तरह से इस एलिविएट पॉपुलेशन प्रेशर ऑन इकोलॉजिकली सेंसिटिव लैंड, स्टिमुलेट रूरल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द फ्लो ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल इम्पैक्ट जो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पर वो भी बहुत अच्छा होगा। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उसका सारा एक तरह से बोझ जो है वो अर्बन एरियाज़ पर आ रहा है, अर्बन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है। तो जितना हम रूरल सेक्टर पर इन्वेस्ट करेंगे उनको अल्टरनेटिव
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उसी उन्हीं एरियाज़ में रहते हुए उनकी फ़ीमेल्स को जॉब देंगे, मेल्स को जॉब देंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड होंगी, तो उतना ज़्यादा लोग जो है अटेंटिवली जो है और एफिशिएंटली वहाँ पर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे और एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है या डिफॉरेस्टेशन है वो कम से कम होगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बार-बार जो डिस्कस की जा रही है बात, वो यही है कि गवर्नमेंट का काम है कि वो इन प्रोग्राम्स को लॉन्च करे, इनके लिए प्लानिंग करे और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। क्योंकि अगर अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फैमिली के इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए काम नहीं कर सकती है और इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से नहीं बचा सकती। ये एक आप कह सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट है जिसके लिए सबको मिलके काम करना है और उसमें सबसे ऊपर जो एक तरह से एडवाइजरी का जो रोल है या एक सुपरविज़न का रोल है वो गवर्नमेंट का है कि जिसने प्रोग्राम को लॉन्च करना है और उसको देखना है।